थोड़ा नीचे करो। नहीं, मैं पूछता हूँ आपको, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और खुद डॉक्टर होते हुए भी वो लोगों की सेवा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कोविड में बहुत बढ़िया काम किया। विनोद जी ने भी बताया कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा की। जाहिर है कि एक तिरंगे का सिपाही होने के नाते मैं अपने आप को तिरंगे का सिपाही समझता हूँ, वे भी मेरे तिरंगे का सिपाही है। ये पूरे हल्के में लोगों की ये जरूरत है। एक ऑफिस में लोग आके अपनी बातें करें, समस्या जो है उसकी चर्चा हो। बाकी चाहे कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे और भी कोई बात हो, जाहिर है कि पानी और रोड की जब समस्या आती है तो कॉरपोरेशन की बात आती है। लेकिन और भी कोई समस्या अगर है तो भी हम बैठे हैं। मैं खुद विधायक हूँ, एक विधायक भाड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, कार्यकर्ता अगर ताकत से खड़ा रहता है तो उसको सपोर्ट करने का काम मैंने पूरी जिंदगी में किया है। मैंने भी कांग्रेस के तिरंगे का सिपाही, मैं जब कॉलेज में था तब से आज तक 40 साल हो गए। और जाहिर है कि ये सारे लोगों को मैंने, इनसे तो मेरा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से, तकरीबन 25 से साल तो डेफिनेटली हुए हैं। मेरे पास आया और हमारी तब से एक दूसरे से अलग रिश्ता। आज वो एक कार्यकर्ता होने के नाते काम करने के लिए ऑफिस खोला है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कार्यालय से लोगों के बहुत सारे काम जो है हो जाएंगे, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। तो भाई, आपको कितना विश्वास है नरेंद्र जी पर कि जनसंपर्क कार्यालय तो खुलते हैं, लेकिन उससे जो यहाँ की जनता है उनकी समस्या भी सॉल्व होगी इस कार्यालय से? क्या कुछ कार्यालय खुलने के पहले उन्होंने सेवा शुरू कर दी है। पानी की समस्या कार्यालय खुलने तक ही इंतजार नहीं किया। अभी जो बात कह रहे थे, जहाँ चेन स्नैचिंग होती है, जहाँ जब अंधेरा होता है रात को, मुंबई में क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। लोग आते जाते हैं, महिलाएं खास करके आते जाते हैं। तो उन्होंने लड़के, ये लड़ाई लड़के उन्होंने वहाँ 25 जो ये है उसकी सैंक्शन उन्होंने ली है। और वहाँ भी अभी ठीक ढंग से उजाला होगा। तो ये ऑफिस खुलने के पहले उजाला हुआ है, ऑफिस के बाद तो ज्यादा उजाला होगा, ज्यादा काम होगा। भाई, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में नरेंद्र जी को मौका मिल सकता है इस बार?
नहीं, ये तो ऐसा है कि मैंने पूरे मुंबई में एक सर्वे किया है और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी को शायद उसको 4-5 महीने हुए और मैंने सबसे परिचय मांगे थे। आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 1200 से ज्यादा परिचय आए थे। उनमें से कांग्रेस पार्टी का जो एक ये होता है, फीस होती है, वो भर के 772 पर्चे मेरे पास अभी इस वक्त है। 227 की अगर मैं वार्ड की बात करूं तो 772 इस वक्त मेरे पास है, उनमें उनका भी एक पर्चा है। तो इस वक्त ये वक्त ये नहीं है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। इस वक्त हम सारे लोगों को मिलके ये जो आज मुंबई को सारा लूटने का काम हो रहा है, खास करके मैं बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, लेकिन नई सरकार जो 50 खोके सब कुछ ओके वाली सरकार है, उन्होंने 42 करोड़ कॉर्पोरेशन से वहां से ले लिए हैं। सिर्फ किसके लिए लिए हैं? उनकी होर्डिंग लगाने के लिए। ये आरोप नहीं है, ये मैंने आरटीआई में मैंने ये दिया था और ये मुद्दा आरटीआई से मुझे मिला है। तो ये सरकारी आंकड़ा है और कितने पैसे लिए मुझे मालूम नहीं, पर इतना जरूर है कि इनका ध्यान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए थे जब मुंबई में, कोविड के दौरान नहीं आए। वहां उत्तर प्रदेश में लाशें जो कुत्ते खा रहे थे तब नहीं गए, पर मुंबई में आए और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के 88 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट है, 88,000 करोड़ रुपया, उसका उन्होंने जिक्र किया। मुझे ताज्जुब इस बात का है, देश का जो ये चलाते हैं, देश चलाते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं है। देश ने क्या दिया? ना कोविड में कुछ मिला, इतने तूफान आए, खास करके महाराष्ट्र में 3 तूफान आए, एक भी पैसा केंद्र ने नहीं दिया। और यहाँ आके जो इतने सालों से पैसे जो डिपॉजिट हैं 88,000 करोड़ रुपया, उसी की बात उन्होंने किया। और शायद ये सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी, इन्हें ज्यादा अनुभव रहेगा क्योंकि वो रह चुके हैं, कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं। मैं कॉर्पोरेशन से चुन के आया था, पर मैं विधानसभा में हूँ। ये पहली दफा ऐसा मैंने देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर फुल फ्लेज बजट इस तरह से करते हैं, और वो भी 52,000 करोड़ रुपए का बजट एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे कर सकता है? तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, मुंबई के लिए ठीक है। सर मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है या जो भी बातें हैं होनी चाहिए, पर वो ढंग से होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है उसके तहत हर चीज होनी चाहिए। हम इसी तरह से करते आए, होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। सिर्फ कोर्ट के इस आज का जो वर्डिक्ट है उसकी क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, हम इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन हमने हमेशा लोकतंत्र का ये किया है, रक्षा की है, लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। उस लोकतंत्र में हमारी जो जुडिशरी होती है वो बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए कोर्ट की किसी भी वर्डिक्ट से मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। और हमने जब उनको सजा हुई उसी वक्त उनको बेल भी ग्रांट की दी गई है। 30 दिन का वक्त दिया गया है जिससे कि हम लोग इसमें अपील में जा सकते हैं। हम हमारे संविधान के तहत वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं, शायद आपने देखा नहीं होगा, मुझे अध्यक्ष बनके तकरीबन 28 महीने हुए। इस 28 महीनों में तकरीबन 100 बार मैं रास्ते पे आ चुका हूँ। मेरी सरकार जब थी तभी भी मैं रास्ते पे आता था। तो रास्ते पे आना ये हमारा हमेशा काम रहा। लोगों के प्रति मेरी कमिटमेंट है, लोगों के प्रति मुंबई करो कमिटमेंट है। चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे कोई कानून सुव्यवस्था का मामला हो, चाहे कोविड के सारे मामले हो, चाहे ईडी ने जिस तरह से हमारे नेताओं को परेशान किया था वो मामला, हम रास्ते पे थे, हमेशा थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। तो
हमारा मकसद आज रास्ते पे आने का एक ही था और है और हमेशा रहेगा। लोकतंत्र को आप जो कुचल रहे हैं, इस देश के संविधान को आप तबाह कर रहे हैं, वो ना करिए, क्योंकि वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। आप चाहे कितना भी डराने की कोशिश करो, नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और ये भाजपा के चमचे चपाटे जो है उनको भी कह रहा हूं, आप कितना भी ये दहशत करिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, डट के मुकाबला करेगा। राहुल जी कर रहे हैं, हम भी सारे डट के मुकाबला करेंगे। विनोद जी, आप क्या कहना चाहते हमारे पारिवारिक मित्र है, भले वो मैं शिवसेना में हूँ, कांग्रेस में मैं इस एरिया में एमएलए रह चुका हूँ, मैं इस एरिया में कॉर्पोरेटर भी रह चुका था। तो पारिवारिक संबंध है और रहेंगे। ये कोई भाजपा वाले नहीं, कांग्रेस वाले हैं, कोई पीछे से कुछ करने वाले नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए उनको शुभेच्छा देने की। थैंक यू सर। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय का उद्घाटन करना है और आप मेरे गुरु हैं, तो आप मेरे इस कार्यक्रम में अवश्य आना है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम कार्य करते आए हैं। हमारे लिए हमारा शिष्य अगर कोई कार्य में बढ़ने वाला है तो उसको सदा ही हम आशीर्वाद देने के लिए सदा पर साथ में रहते हैं, और जो हमारा हाथ रहता है वो हाथ आने उनके साथ है। कैसे इतनी दूर पहुंचे, उनके काम को आप कैसे करेंगे? इनका काम अतिशय अच्छी तरीके का है। इनका काम ऐसा है कि 75% चार्ज इनका ये लेस ही करता है, 25% में अपना कारोबार चला रहे हैं। मैंने इनको एक ही कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि सारे हॉस्पिटल के लोगों को आज मेरी बात सुनने के बाद में उनको ऐसा लगेगा, अरे 75% डिस्काउंट अगर नरेंद्र जी दे रहे हैं, तो मैं आज ही उनको बोला कि मैं एक नया हॉस्पिटल आपको जल्दी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 75% लेस करके आप काम कर रहे हो, मतलब जनता का काम कर रहे हो। और हम लोग तो जनता के सेवक है, हम लोग जनता के लिए कर्म करते आए हैं, और हमारे सनातन में यही स्पष्ट है कि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद। धन्यवाद। देखिए, मैं पहले भी कार्य करता रहा हूँ और जनता के हित में जो काम होंगे उसका मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ, काम जरूर करूँगा। और मेरा एक मानना है कि इसके साथ साथ यहाँ की जनता मुझे समर्थन दे दी। बिना जनता के समर्थन के काम करने में तकलीफ होती है। और दूसरा, सभी जो बीएमसी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अडानी वाले, सबने काफ़ी मुझे सहयोग दिया है। और सभी डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सब ने इनडायरेक्टली मुझे बोला हुआ है, जैसा आपकी कोई भी फाइल आएगी, कहीं से भी आएगी, हम आपको सब काम करने में मदद करेंगे। भाई जत्ता भी आज यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से उन्होंने रिबन काट के इसकी ओपनिंग हुई है, आपके वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद, अगर चुनावी मैदान में आपको उतारते तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा भाई जत्ताप जी जो आए थे उनको तो मैं 25-30 वर्ष पहले भी मिला था, और उनके साथ उनके गांव में जब भी वो सिर्फ यूनियन लीडर थे उस समय भी मैंने मेडिकल कैंप किया, मेरा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ गया था। तो भाई जत्ताप जी से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, वो मेरे घर पे भी आ चुके हैं। और कोई भी इस क्षेत्र में अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो कोई भी यहाँ का कोई भी नगर सेवक लड़ना चाहेगा तो मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या चाली नहीं है जिसमें कि मुझे पब्लिक नहीं जानती है। तो नरेंद्र जी इस जनसंपर्क कार्यालय में खुद उपलब्ध होंगे जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के? हाँ, मैं 1 घंटे लिए दोनों टाइम यहाँ मिलने वाला हूँ, बाकी टाइम पे मेरा स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा भी अभी किसी को यहाँ मैं नहीं मिल पाया तो मेरा हॉस्पिटल नेक्स्ट बिल्डिंग में ही है, तो वहाँ भी पब्लिक आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यालय का टाइमिंग वगैरह कुछ बता सकते हैं? टाइम बाद में डिसाइड होगा।